अगर आप ये बात यहाँ पर हम इसी के ऊपर जो है ना ये बात करेंगे, इस बात को हम अगर इलैबोरेट करें ना, हम नंबर 2 पे होने चाहिए थे, और नंबर 2 पे होने चाहिए थे, और किस वजह से हम नंबर 2 पे नहीं हैं, या वर्ल्ड कप में अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो कोई भी नहीं है चाहेगा, अगर आज ये पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाता है, हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, तो वर्ल्ड कप के लिए हमारी क्या तैयारी थी। लेकिन आज हम ओवरऑल भी परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो पाकिस्तान की टीम ने 8 मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, 4 में कामयाबी, और अभी भी हम किस स्टेज पे खड़े हैं कि आप देख लें कि रन रेट इतना टफ है कि वो करना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। ऐसी है क्या वजह बनी पाकिस्तान, वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट था, क्यों नहीं हम लोग मेन वही यासर भाई अभी के हम नहीं चाह रहे, हमारे चाहने ना चाहने से तो नहीं क्रिकेट चलेगी ना। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात है, देखें एक टाइम पे देखें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से भी नीचे था, तो लेकिन बड़ी टीमों के क्या चीज़ होती है, जब उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी आ जाती है उसको अवेल करती हैं, फिर उसको छोड़ती नहीं है। जिस तरह देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा कितना अच्छा जा रहा था, ठीक है हमने गलतियां कर ली, फील्डिंग में कैच छोड़े हमने, जैसे हम बैटिंग पे आए हैं तो एक टाइम लग रहा था 1-1 मैच जीत जाएंगे, लेकिन वही चीज़ बड़ी टीमें जब अपॉर्चुनिटी आ जाती है फिर वो निकलने नहीं देती, वो गलतियाँ हमारे सामने सारी आ रही हैं। लेकिन अभी जब लास्ट मैच है वो अभी सारी जो सीढ़ी पीछे हम ये कर लेते वो कर लेते, वो तो अभी हमारे हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में चीज़ हो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करें तो वो ये कामयाब है। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें टीमें छोटी नहीं होती, सारी बड़ी होती हैं। क्रिकेट का तो सबसे बड़ा इवेंट यही है मेरे ख्याल से, इससे यही इस टाइम तो यही है। उसके बाद उन्होंने फिर जिस तरह उसकी प्राइज मनी में इजाफा किया तो वो एक बड़ी हाइप और ज्यादा बन गई है कि मतलब पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया कि यार ये जैसे हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है वो काफी सारा इजाफा मिला, सिर्फ प्राइज मनी में नहीं, लेकिन वो इजाफा मिला लेकिन अभी मिला नहीं है। चले उम्मीद तो लगी है ना, मिलेगा तो सही ना, मिलेगा तो सही ना। हाँ तो इसी तरह जिस तरह हम कह रहे थे, लेकिन हमने गलतियां बहुत की हैं। एक चीज मैंने हर शोबे में, जब भी हमारे पास मैच आया हमने उसको इजी लिया, जीत जाएंगे जीत के करके देखें हम आ गए जी, हम पहुंच जाएंगे। जो हमारे फैन हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी आज हमें वो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तो हम कह रहे हैं कि जो है ना वो इस बात का जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा, लेकिन इसका मतलब है कि हर चैनल देखते हैं, वो टीवी देखते हैं मैच से ज्यादा फोकस उनका टीवी पे होता है। क्या कहें यासिर भाई, इस पे क्या टेक है? पहले देखिए प्लेयर्स को मेरे ख्याल से इतना तो पता चल ही जाता है ना। अब जाहिर है इतना लंबा दिन है वो भी तो गुजारना है, आखिर में आपस में गॉसिप्स होती है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर, मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते सोशल मीडिया को, इसको जितना भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं बात निकल ही आती है। वही बात है कि अब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया हमारा सोशल मीडिया, जितना मतलब इन चीज़ों की हाइप है, इन चीज़ों से जितना दूर है बंदा। सॉरी मैं आपकी बात, लेकिन उसमें देखें कि यही लोग जो हमें अभी कह रहे हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें एक टाइम आता है जब आप मैच जीते हैं यही हमें सर पे बिठाते हैं ना। हमेशा गुस्सा भी उसको ही आता है जो आपसे प्यार करता है। तो अगर हम इस तरह ज़माने जिस तरह से अभी नहीं थे परफॉर्म करे, लेकिन लास्ट जो उन्होंने इनिंग्स खेली उसके अंदर फिर यही देखा कि फिर किस तरह उन्होंने यही है नहीं इसी मीडिया ने, इसी सोशल मीडिया ने उठाया भी है बिल्कुल डेफिनेटली। और मतलब यू हैव टू टेक इट। जो क्रिटिसिज्म होता है ये तो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब अगर आप क्रिटिक्स को अगर पॉजिटिवली लेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे ऐसे। और ये आपकी फ्लाइट का हिस्सा होता है, मतलब एब्सोल्युटली। और इसको यही मतलब यार बहुत सी जगहों पे क्रिकेटर्स देते भी हैं, जवाब देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से ही देते हैं। अब थोड़ा क्रिटिसाइज हुआ फखर जमान पे, उसने अपने 100 किया, उसने देखिए वही जो उसके खिलाफ बोले तो कॉल दे दी कि यार नहीं मैं हूँ अभी, मतलब मेरी है क्रिकेट, यही चीज़ है ना। हमने ऑलमोस्ट उसे कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था वर्ल्ड कप। क्रिटिसिज्म से याद आया कप्तान बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो उन्होंने की वो लास्ट, वो शायद अगर आपने देखी हो तो उसमें भी वो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जब हुआ किस किस्म का रिएक्शन दिया उन्होंने आगे से। और एक्सपेक्टेड यही है कि जब भी वापसी होगी तो वो एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कप्तानी को लेकर। कप्तानी को लेकर बिल्कुल वो डेफिनेटली करेंगे। अगर उनकी कप्तानी को वो कह रहे हैं 2.5-3 साल हो गए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ जो 2.5-3 साल से, ये मतलब जो है वो देखिए उनका जो वर्ल्ड कप में उनका पॉइंट ये है कि यार मैंने 2-2.5 साल परफॉर्म भी किया है और मैं कप्तान था, मैं इसी तरह खेल के जीता हूँ, इसी तरह मैं खेल के हारा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना उसको सीखना पड़ेगा। वही ना, बड़े इवेंट्स में आपको एडमायर करते हैं बाबर आजम को, सब कहते हैं मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है आपकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अगर हम लोग नहीं सेमीफाइनल्स तक भी पहुंच पाते हैं तो क्वेश्चंस तो आएंगे,
आपको वही बात है, क्रिटिसिज्म को जरूरत है। एक बात ये है फाइक भाई कि अगर आप लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप कर देना, आपकी इंप्रूवमेंट खत्म हो जाती है। अगर मैं ये कह दूं कि यार मुझे तो सब पता है, दैट्स इट, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अकेले कुल हूँ या मुझे सारा, तो मेरी जो इम्प्रूवमेंट है वो रुक जाएगी। यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक इंसान का अंदर की हंगर होती है, एटीट्यूड होता है कि नहीं यार, उसको रियलाइज़ करके मैं समझूँ कि यार मैंने हाँ गलती की है, ठीक है, और आई विल गेट बैक टू इट, ठीक है, मैं इम्प्रूव करूँगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अब ये तो नहीं कि आपकी सारी चीज़ें एक ही तरह चलती रहे और आप उसी में जो है वो आपको बस लोग कहें सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं होता ना। सब अच्छा तब होता है कि जब आप सेमीफाइनल में अभी बैठे हो, ठीक है, उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई हैं, फिर हम कहेंगे सब अच्छा, चलो खैर है सेमीफाइनल में। अब आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखें क्या है। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया, ठीक है, वो उनको फायर करना चाहिए, उनको फॉर्म में होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट है।